सफलता का एक श्रेष्ठ समय प्रारंभ होने जा रहा है मीन राशि के जीवन में, क्योंकि राहु देव ठीक 8 जुलाई सन 2024 से लेकर के 16 मार्च 2025 तक के लगभग 8.5 महीने तक आपके अपने राशि पर ही एक नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये जो नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं ये वास्तव में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र होगा और यह नक्षत्र शनि के अधीन यह नक्षत्र माना गया है। अब इस हिसाब से क्या इस समय पर मुझे जो 7.5 का प्रभाव चल रहा है उससे मुक्ति के साथ साथ कोई बड़े लाभ का अवसर मिल पाएगा? आज हम इसी बात को उजागर करने के लिए यहाँ पर ये वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा आपके मीन राशि के द्वारा यहाँ पर 2 चार्ट का हमने निर्माण किया है। वास्तव में ये सब्जेक्ट ही इतना सूक्ष्म है कि एक चार्ट के माध्यम से आपको ये प्रेडिक्शन दे पाना कठिन था और शायद इसी कारण से आपको अधिकाधिक समझा पाने के प्रयास को लेकर के ये 2 चार्ट का विश्लेषण आपके समक्ष रखेंगे, ताकि आप स्वयं लाइव प्रेडिक्शन देख पाएंगे कि वास्तव में होना क्या है, कैसे एक लाभ का अवसर हमारा इंतजार कर रहा है या फिर कौन कौन से कार्य हमारे बनने जा रहे हैं। ध्यान होगा आपको अक्टूबर सन 2023 का वो दिन जिस दिन राहु देव आपके अपने मीन राशि पर ही इनका संचरण हुआ था और इस हिसाब से राहु आपके अपने मीन राशि पर चल रहे हैं। अब जब एक घर हो गया ये मीन राशि और इसी मीन राशि के अंतर्गत 3 नक्षत्र आते हैं जिसके माध्यम से अब यहाँ पर आप समझे कि 3 घर बन गया। अब राहु देव पहले एक घर को कंप्लीट कर चुके हैं जो कि रेवती नक्षत्र है। होना तो चाहिए था उन्हें अश्विनी नक्षत्र पर जाना, क्योंकि राहु देव हमेशा वक्री गति से चलते हैं, इनका साइकिल हमेशा उल्टा होता है, इसलिए ये अश्विनी नक्षत्र पर न जाते हुए अब प्रवेश कर गए हैं उत्तर भाद्रपद नक्षत्र पर जो कि मीन राशि के अंतर्गत आता है। इस हिसाब से राहु को हमने उत्तर भाद्रपद नक्षत्र पर अभी संचरण होते हुए देखा। अब ये 8.5 महीने का जो समय होगा वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा राहु और शनि के द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है। शनि के पास जिसके नक्षत्र पर ये जा रहे हैं इनके पास 3 नक्षत्र होता है शनि के पास। जो प्रथम हो गया पुष्य नक्षत्र जो कि चौथी राशि को अर्थात कर्क राशि को दिखाती है। फिर अगला हो गया अनुराधा नक्षत्र जो कि 8वीं राशि अर्थात वृश्चिक राशि को दिखाता है और इसी के साथ साथ उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र हो गया जो कि 12वीं राशि अर्थात मीन राशि को यहाँ पर प्रदर्शित करता है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो प्रभावी जो नक्षत्र हो गए वो उत्तरा भाद्रपद, सबसे ज़्यादा जो प्रभावी जो राशि हो गई वो आपकी अपनी मीन राशि इस समय पर हो जाएगी। चूंकि यहाँ पर 4, 8, 12 का एक ट्राइन बनता है, हमने भी यहाँ पर निकाला ये 12वां स्थान, ये चतुर्थ और ये अष्टम, इस हिसाब से एक ट्राइन बना, एक ट्रेंगल बना। इस त्रिकोण के माध्यम से हम जानेंगे अब कि कौन से परिणाम आपको मिलने वाले हैं। चूंकि लगन पर आपके राहु देव विद्यमान थे अक्टूबर महीने से, कई लोगों ने अपने स्वास्थ्य से जुड़े हुए बुरे एक्सपीरियंस लिए होंगे। स्वास्थ्य में कोई ना कोई नरमा गर्मी की स्थिति जरूर बनता है क्योंकि राहु आपके लगन पर स्थित है, आपके शरीर भाव पर, आपके देह पर स्थित है। चूंकि अब शनि के नक्षत्र पर जाएंगे तो उस संबंधी हमें जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए यदि कोई परेशानी है तो उससे हमें बाहर निकलने का एक सुयोग्य अवसर यहां पर राहु दिखा पाते हैं, क्योंकि शनि हमारे कर्म है अर्थात हमें इस समय पर कर्म की ओर ज्यादा प्राथमिकता देते हुए अपने कार्य की ओर अग्रसित करेंगे राहु देव। यहां पर ये जो स्थान जो ट्रेंगल बना है वास्तव में ये होता है धर्म त्रिकोण। अब धर्म त्रिकोण यहाँ पर एक्टिवेट हुआ अर्थात इस समय पर सबसे ज़्यादा जो प्रभावी हो गया, आपकी आस्था काफ़ी प्रबल होगी, आप धर्म के प्रति ज़्यादा निष्ठावान होंगे, ईश्वर के प्रति आप ज़्यादा इस समय पर अपना प्रभाव आप जमा पाते हैं। ईश्वर के प्रति जो आपने जो अपनी निष्ठा रखी है, भगवान इस समय पर यह भी बोल सकते हैं आपकी प्रार्थना को इस समय पर सुनेंगे, क्योंकि धर्म त्रिकोण यहाँ पर एक्टिवेट हुआ है। आप धर्म के प्रति इस समय पर ज़्यादा जुड़ पाते हैं, ये इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव प्रभाव हो जाता है। चूँकि यहाँ पर पंचम भाव एक्टिवेट हुआ, पंचम भाव आपके संतान का, तो जो संतान प्राप्ति करना चाहते हैं एक पॉजिटिव टाइम है। जो अपने एजुकेशन को बढ़ाना चाहते हैं या फिर जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तो और अच्छा हो गया, क्योंकि यहाँ पर पंचम भाव और नवम भाव दोनों एक्टिवेट हो चुके हैं। अब यही पंचम भाव एक्टिवेट होना अर्थात ये ऐसा समय होगा जो मेरे डिसीजन का मुझे परिणाम निकाल करके देगा। मैंने जो कोई निर्णय लिया है उस निर्णय में मुझे एक बारीकी नजर आएगा और उसका मैं परिणाम देख पाऊंगा एक पॉजिटिव रूप में। अब यही नहीं, चूंकि धर्म त्रिकोण यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है तो नवम भाव भी एक्टिवेट हो गया। कोई ना कोई इस 8.5 महीने में एक अच्छी तीर्थ यात्रा आप कर पाते हैं, धर्म की यात्रा कर पाते हैं, धार्मिक यात्रा कर पाते हैं। चूंकि नवम भाव हमारे यात्राओं को प्रदर्शित करता है, कोई ना
कोई यात्राओं से आप संलग्न हो पाते हैं, जिसके माध्यम से आपकी भाग्य की जागृति यहाँ पर समाहित होती है। वास्तव में देखा जाए तो नवम भाव हमारे भाग्य का होता है। तो एक तरफ से जहां राहु का नक्षत्र परिवर्तन हुआ, तो दूसरी तरफ से आप मानिए मेरे भाग्य का परिवर्तन होने का एक सुंदर संयोग मुझे इस राहु के नक्षत्र परिवर्तन के द्वारा प्राप्त हुआ। यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने अधिकारियों से, जो बड़े अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, जिनके द्वारा आप एक काम नहीं बन पा रहे या उनके संग आपका सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है आपको, वहां से सपोर्ट मिलना यहाँ पर लाजमी दिखता है। नवम भाव एक्टिवेट होता है। नवम भाव हमारे भगवान का होता है, इसलिए भगवान की कृपा यहाँ पर सर्वाधिक यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब चूंकि इससे जुड़ा हुआ हमारा अगला ये जो चार्ट होगा, समझिएगा बड़े बारीकियों से, बड़े ध्यान से समझिएगा। अब राहु जो है वो शनि के नक्षत्र पे है। हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या बोलता है कि यथा शनि तथा राहु, अर्थात राहु जो है वो शनि के द्वारा या शनि के समान हमको रिजल्ट प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज समझिएगा, राहु के पास प्रथम भाव है, क्योंकि राहु आपके मीन राशि पर ही चल रहे हैं। अब ये जो प्रभाव देंगे वो शनि का प्रभाव देंगे। शनि के पास कौन से हाउस हैं? शनि एक तो अभी चल रहे हैं आपके 12वें घर पर, और इनके पास एक और घर है जो कि आपके लाभ का ये स्थान हो गया। तो आपके एक संग में 2 घर एक्टिवेट हो गए, एक तो 12वां घर और एक तो हो गया 11वां घर। कॉम्बिनेशन जमाते हैं तो 1, 11 और 12 का कॉम्बिनेशन हमें निकल करके आता है। अब सारा प्रेडिक्शन यहीं पर छुपा हुआ है, समझिएगा। 1 नंबर हो गया आपका शरीर और 12 नंबर हो गया चिकित्सालय। तो इस समय पर अपने चिकित्सालय संबंधी खर्चों से आपको मुक्ति मिलने की संभावना होती है। और साथ ही साथ हमें भी ये ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी भाई कि 1 नंबर है, मेरा शरीर है, मुझे क्या व्यायाम करना है, योग करना है, प्राणायाम करना है, मैं किस प्रकार से अपने शरीर को स्वस्थ रख पाता हूं, ये भी आवश्यकता रहेगी। अन्यथा चिकित्सालय संबंधी खर्चे यहाँ पर होने की संभावना बन सकती है। दूसरी तरफ से 11 और 12 का कॉम्बिनेशन मिला है, तो 11वां भाव जब भी जुड़ जाए तो हमें लाभ देता है। कहां से लाभ देगा? तो 12वें घर से। तो 12वां घर है हमारे इन्वेस्टमेंट का, हमारे निवेश का। इसलिए कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट इस 8.5 महीने में आपके हाथों से परमात्मा करा सकते हैं, कोई बड़ा निवेश कर सकते हैं। यदि आप विदेशों में रहते हैं तो 12वां घर हमारे विदेश का ही होता है। तो विदेश से जुड़ा हुआ, फॉरेन कंट्री से जुड़ा हुआ यदि आपका काम है या आप वहां पर रहते हैं, तो वहां से मुझे सफलता की संभावना काफी प्रबल होती है। दूसरी तरफ से 11वां भाव ही यहां पर एक्टिवेट हो गया है, और 1 नंबर को लेकर के, एक मतलब मैं स्वयं, लाभ का स्थान एक्टिवेट हुआ। कोई बड़े आर्थिक लाभ का आप योजना बना रहे हैं, कोई बड़े आर्थिक लाभ का आप इंतजार कर रहे हैं, तो ये एक ऐसा गोचर हो सकता है जो मुझे बड़े इनकम के रूप में मुझे सामने नजर आते हुए दिख सकता है। क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई भी बाउंड्री वॉल नहीं है। राहु एक ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई भी सीमा नहीं है। उसे तो भाई बस चाहिए ही चाहिए वाली बात होती है राहु के अंदर, और वो उसे प्राप्त कर ही लेता है। समुद्र मंथन की बात याद कीजिए, जहां पर भगवान नारायण ने मोहिनी रूप धारण करके सभी देवताओं को एक क्रम में बैठा दिया और उन्हें अमृत का पान कराने लगे। राहु अपोजिट साइड में बैठे थे और उन्हें यह लगा कि भाई सभी अमृत तो खत्म हो जाएगा, हम दानवों को मिलेगा ही नहीं। और तभी राहु ने स्वांग बना करके, देव का रूप बना करके उस पंक्ति में जाकर के राहु बैठ जाते हैं चंद्रमा और सूर्य के बीच में, और राहु भी अमृत का पान कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि संभावनाएं हमारे विरुद्ध भी हो जाए तो ये एक ऐसा समय है जहां पर मेरे मेहनत, मेरे कार्य इस समय पर रंग लाएंगे और मैं अपनी कामनाओं को पूर्ति कर पाऊंगा। शायद इसी कारण से राहु और शनि का कॉम्बिनेशन दिखा है। यदि आप सोशल मीडिया में काम करते हैं, एक अनुकूल समय, विदेश से जुड़ा काम करते हैं, अनुकूल समय, कोई ऑनलाइन संबंधी काम कर सकते हैं, अनुकूल समय होगा। राहु के जो जो तत्व हैं, राहु परिवर्तन मांगता है, तो यदि काम में इस समय पर परिवर्तन हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, बल्कि ये परिवर्तन जो होगा वो हमारे लिए इनकमकारी रहेगा, क्योंकि 11वां घर यहां पर प्रभावी हो रहा है। इस बात को समझिएगा, कोई ना कोई इच्छाओं की पूर्ति जरूर होगी, एक बड़े इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। हालांकि आपके बर्थ चार्ट में शनि की कंडीशन क्या है, शनि किस इस पोजीशन पे, राहु की स्थिति क्या है, क्या आपको राहु की दशा, अंतरदशा या प्रत्यांतर दशा एक्टिवेट है, इस पर भी डिपेंड करेगा इसके 100% के प्रेडिक्शन को आपको जानने के लिए। अब लेकिन अगर गोचर में देखा जाए, आपकी कुंडली हमारे पास नहीं है, लेकिन गोचर में देखा जाए तो एक बड़े लाभ का अवसर आपका इंतजार कर रहा है, जिसका आप लाभ ले सकते हैं। क्या इस समय पर किया जाए जिससे हमको अधिकाधिक लाभ मिल सके? तो ध्यान दीजिएगा, इस समय पर 12वां घर एक्टिवेट हो रहा है, जो कि
12वां घर हमारे खर्चों को भी दिखाता है, चिकित्सालय संबंधी व्यय को दिखाता है। यही 12वां घर हमारे जेल यात्रा तक को प्रदर्शित करता है। इसलिए हमको 12वें घर से जुड़ करके कोई काम करना है, जैसे कि ध्यान, आराधना। 12वां घर हमारा मेडिटेशन है। इस समय पर मेडिटेशन से जुड़ना आपके लिए एक बहुत सफलता कारक योग बना सकता है। 12वां घर हमारे जीवन में बदलाव का होता है, अर्थात बदलाव वहीं से आएगा। 12वां घर दान का होता है। इस समय पर कुछ भी धन राशि जो आपको, या धन राशि हो, भोजन हो या फिर वस्त्र हो, जरूरी नहीं कि आप पैसे ही दें, जो जरूरतमंद है उसको आप दान दे सकते हैं। क्योंकि 12वां घर यदि ये नेगेटिव प्रभाव में है तो वहां हम उनको ठीक करने के लिए दान दे सकते हैं। विशेष बात तो ये हो गई कि इस समय पर शनि भी वक्री चल रहे हैं। अब शनि के वक्री होने के कारण आपका वैसे भी इनकम भाव आपका प्रभावी हो गया। 12वें घर से वक्री होकर के 11वें भाव का परिणाम दे रहे हैं, और ऊपर से अभी राहु के नक्षत्र के द्वारा भी हमारा 11वां भाव ही प्रभावी है। तो कोई अनुकूल कार्य इस समय पर हो सकते हैं, कोई ऐसे कार्य हो सकते हैं जो मेरे मन के अनुरूप मैंने सोचा है, जो 99 तक पहुंच करके भी यदि मुझे वापस आने को मिला है, तो ये एक ऐसा समय होगा जो मुझे 100% की यहाँ पर सफलता दिला सकती है। इस बात को समझिएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें, इतने मेहनत से हमने ये वीडियो बनाया है मीन राशि के लिए, और मीन राशि ने यदि एक लाइक कर दिया तो हमें ऐसा लगता है कि हमें अपना पारिश्रमिक हमें प्राप्त हो गया, जो इसका मूल्य है मुझे प्राप्त हो गया। और हाँ, इस वीडियो को अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभान्वित हो पाए। माना जाता है ज्ञान को बढ़ाने से जीवन में सकारात्मकता की वृद्धि होती है, अर्थात इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिएगा। अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।